दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर माल 10 रुपए, हर माल की कीमत 10 रुपए, ले लो ले लो। बिंदी, काजल, पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। जोर से आवाज़ लगाते हुए राजू अपने ठेले को धकेलकर एक गली में घुमा दिया और आगे बढ़ने लगा। वह एक बदनाम गली थी। कई लड़कियां व औरतें खिड़की, दरवाजों और बालकनी में सज संवर कर खड़ी थी। कुछ लड़कियां खिलखिलाते हुए राजू के पास आई और ठेले में रखे सामान को उलट पुलट कर देखने लगी। वह वाली बिंदी निकालो, ये कौन से रंग की लिपस्टिक है, बड़ी डब्बी वाला पाउडर नहीं है क्या? एक साथ कई सवाल होने लगे। राजू जल्दी जल्दी उन सब की फरमाइशों के मुताबिक सामान दिखाने लगा। जब राजू कोई सामान निकाल कर उन्हें देता तो वे सब उसे आंख मार देती और कहती, पैसा भी चाहिए क्या? बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलता। राजू जवाब देता है, तू पैसे ही ले लेना, और कुछ चाहिए तो वह भी दे दूंगी। तभी किसी लड़की ने ऐसा कहा तो बाकी सब लड़कियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजू ने उन लड़कियों के ग्रुप पीछे थोड़ी दूर पर एक दरवाजे पर खड़ी एक लड़की को देखा। घनी काली जुल्फें, दमकता हुआ गोरा रंग, पतली आकर्षक देह। राजू को लगा कि उसने कहीं उस लड़की को देखा है। राजू सामान बेचता रहा पर लगातार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वह बार बार उसे अच्छी तरह देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामान खरीदने वाली लड़कियों के सामने रहने की वजह से अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था। तभी राजू ने देखा कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला अधेड़ आदमी आया और उस लड़की को लेकर मकान के अंदर चला गया। शायद वह आदमी ग्राहक था। थोड़ी देर बाद राजू सामान बेचकर आगे बढ़ गया, लेकिन वह लड़की उसके ध्यान से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे शाम होने को आई। जब वह घर के करीब एक दुकान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि दुकान पर रामू चाचा के बजाय उनकी 10 साला बेटी काजल बैठी थी और ग्राहकों को सामान दे रही थी। ये देख उसे कुछ याद आ गया। आधी रात हो गई थी। राजू फिर उस बदनाम गली में था। उसकी आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी। वहां कई लड़कियां संसवर कर ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। राजू को देखकर वे उसे नैन मटक्का करने लगी। क्या रे, तू फिर आ गया? रात को भी सामान बेचेगा क्या? एक लड़की मुस्कुराकर बोली। नहीं, अब मैं ग्राहक बनकर आया हूँ, राजू ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, फिर बता तुझे कौन सी वाली पसंद है? एक लड़की ने पूछा। राजू ने जवाब दिया, मुझे तो सब पसंद है, लेकिन क्या, चल मेरे साथ, मुझे सब रंगीली बुलाते हैं। एक लड़की ने आगे आकर राजू का हाथ पकड़ लिया। आज रहने दे रंगीली, मुझे तो वह पसंद है। राजू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए दिन में जिस लड़की को देखा था उसके बारे में पूछा। बहुत पूछ रहा है उसे ना? नहीं है ना, रंगीली बोली। एक आशिक उसे लेकर कमरे में गया है, वह उसका रोज का ग्राहक है, खूब पसंद करता है उसे। तुझे चाहिए तो थोड़ी देर ठहर, वह उसे निपटा कर आ जाएगी। यही। राजू बेचैनी से उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक ग्राहक कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे से एक लड़की बाहर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजू ने उसे देखा तो पहचान गया, वह वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह आया था। जा मस्ती कर, तेरी महबूबा आ गई, रंगीली ने कहा। राजू उस लड़की के पास जाकर बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, इसलिए अभी आया हूँ। तो चलो। वह लड़की राजू का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। पुलिस पुलिस, भागो भागो। तभी जोरदार शोर हुआ और चारों तरफ भगदड़ मच गई। सभी लड़कियां, ग्राहक और दस्ताल उधर उधर भागकर छिपने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में ही पुलिस ने कोठे वाली, दलाल और कई ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। कई लड़कियों को पुलिस ने आजाद कर नारी निकेतन भेज दिया। राजू को भी पुलिस ने उस लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया था, पर उस लड़की को नारी निकेतन नहीं भेजा गया। वह डर से थर थर कांप रही थी। डरो नहीं खुशबू, अब आजाद हो तुम। थाने पहुंचकर राजू ने उस लड़की से कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस लड़की ने चौंक कर पूछा। खुशबू, मेरी बेटी। कहाँ थी तू अब तक? राजू से कुछ कहने से पहले वहां एक अधेड़ औरत आई और उस लड़की को अपने गले लगाकर फक फक कर रोने लगी। माँ, मुझे बचा लो, मैं उस नरक में अब नहीं जा पाऊंगी।
खुशबू भी उस औरत से लिपट कर रोने लगी और अपनी आप विधि सुनाने लगी कि कैसे 6 महीने पहले कुछ गुंडों ने उसकी दुकान के आगे से रात 9 बजे उठा लिया था और कुछ दिन उसकी इज्जत से खेलने के बाद चकला घर में बेच दिया था। अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर मैंने जेल भेज दिया है। तभी थानेदार ने कहा, बस आप लोगों को कोर्ट आना होगा मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कोर्ट जाऊंगी, उन सभी बदमाशों को सजा दिलवा कर रहूंगी जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। वह औरत आंसू पहुंचते हुए बोली, अब मेरी बेटी से कौन ब्याह करेगा? खुशबू की मां ने कहा, अब आप लोग घर जा सकते हैं, जाने से पहले इन कागजात पर दस्तखत कर दें, थानेदार ने कहा। तो खुशबू, उसकी मां और राजू ने दस्तखत कर दिए। पर आप लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? थानेदार से बाहर निकलकर खुशबू ने पूछा। यह सब राजू के चलते मुमकिन हुआ, इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक कोठे पर देखा है। फिर मैं राजू के साथ पुलिस स्टेशन गई जहां तुझे छुड़वाने की योजना बनी। खुशबू की मां बोली, राजू मुझे कैसे जानता है? खुशबू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी मां की परचून की दुकान पर मैं अक्सर सौदा लेने जाता था, वही तुम्हें देखा था, तब से ही मैं तुम्हें पहचानता था। अब तुम गायब हो गई तो तुम्हारी मां दुकान पर हमेशा रोती रहती थी, कहती थी कि तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें ढूंढ लाते, लेकिन अब वह अकेली कहां ढूंढती फिरेगी। आज जब मैं अपना ठेला लेकर सामान बेचने गया तो कोठे पर तुम्हें देखकर तुम्हारी मां को सब बता दिया। राजू बोल पड़ा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुशबू ने रूंधे गले से शुक्रिया अदा करते हुए कहा। तभी राजू झिझकते हुए खुशबू की मां से बोला, आप एक एहसान मुझ पे भी कर दीजिए। कहो बेटा, मैं क्या कर सकती हूं तुम्हारे लिए? खुशबू की मां ने पूछा। मुझे खुशबू का हाथ दे दीजिए, राजू अटक अटक कर बोला। राजू की मांग सुनकर दोनों मां बेटी की आंखों में आंसू आ गए। खुशबू ने आगे बढ़कर राजू के पैर छू लिए। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, पर यह तो बता कि तुझे जात पात का वहम तो नहीं? नहीं जी, हम गरीबों की क्या जाति, हमें तो दूसरों के लिए हड्डी तोड़नी ही है, फिर ये जाति का दंभ क्यों पाले? खुशबू जो भी हो मुझे पसंद है, राजू तमक कर बोला। नई सुबह के इंतजार में उन तीनों के कदम घर की ओर तेजी से बढ़ने लगे और उसके बाद राजू की शादी उस लड़की के साथ हो गई। दोस्तों, यह थी कहानी। दोस्तों, कैसी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने से बचने के लिए रिहान एक घर के नीचे खड़ा हो गया था। बारिश रुकने के बाद रिहान अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने हाथ पैर धोकर कपड़े बदले और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह छत पर चला गया और अपनी महबूबा को एक मैसेज किया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। छत पर चल रही ठंडी हवा ने रिहान को अपने आगोश में ले लिया और वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। वह अपने प्यार के भविष्य के बारे में सोचने लगा। रिहान तब सुम से बहुत प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। तब सुम के अलावा वह किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। जब कभी घर में उसके रिश्ते की बात होती थी तो वह शादी करने से साफ मना कर देता था। रिहान के घर वाले तब सुम के बारे में नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि अभी यह पढ़ाई कर रहा है इसलिए शादी से मना कर रहा है, पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मान जाएगा। तभी अचानक रिहान के मोबाइल पर तब सुम का मैसेज आया। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने मैसेज पढ़ा और उसका जवाब दिया। बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो गए। तब सुम भी रिहान को बहुत प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। अभी तक उसने भी अपने घर पर अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था। वह रिहान की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दोनों में सिर्फ प्यार भरी बातें ही होती थी, बल्कि दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी। कभी कभी तो कई कई दिनों तक बातें बंद हो जाती थी।
लड़ाई के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे और कभी किसी बात पर चिढ़ाने के लिए मैसेज कर देते थे। मसलन, तुम्हारी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बहुत बेकार लग रही है, बंदर लग रहे हो तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना बंदरिया, और लड़ते लड़ते फिर से बातें शुरू हो जाती थी। पिछले 3 सालों से वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और वो जाकर शादी करना चाहते थे। रिहान ने सोच लिया था कि इस साल पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी कर वह अपने घर वालों को तबसुम के बारे में बता देगा। अगर घर वाले मानते तो ठीक, नहीं तो उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेगा। वह किसी भी हाल में तबसुम को खोना नहीं चाहता था। एक दिन रिहान की अम्मी बोली, तेरे मौसा का फोन आया था, उन्होंने तुझे बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे क्या काम पड़ गया उन्हें? रिहान ने पूछा। अरे मुझे क्या पता कि क्यों बुलाया है, वह तो हमें वही जाकर पता चलेगा, उसकी अम्मी ने कहा। कुछ देर बाद वे दोनों मोटरसाइकिल से मौसा के घर की तरफ चल दिए। रिहान के मौसा पास के शहर में ही रहते थे। 1 घंटे में वे दोनों पहुंच गए वहां पहुंचकर रिहान ने देखा कि घर में लोग जमा थे। उनमें उसके पापा, उसकी शादीशुदा बहन और बहनोई भी थे। यह सब देखकर रिहान ने अपनी अम्मी से पूछा, इतने सारे रिश्तेदार क्यों जमा है यहाँ? पापा ये क्या कर रहे हैं? वे तो सुबह दुकान पर गए थे। अम्मी बोली, तू अंदर तो चल, सब पता चल जाएगा। रिहान और उसकी अम्मी अंदर गए। वहां सबको सलाम किया और बैठकर बातें करने लगे। तभी रिहान के मौसा चिंतित होते हुए बोले, आसिफ की हालत बहुत खराब है, वह मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। आसिफ रिहान के मामा का नाम था। कुछ दिन पहले ही हुई तेज बारिश में उनका घर गिर गया था। घर के नीचे दबकर मामा के 2 बच्चों और मामी की मौत हो गई थी। मामा भी घर के नीचे दब गए थे, लेकिन किसी तरह उन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहां डॉक्टर ने कहा था कि वे सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनका बचना नामुमकिन है। फिर क्या किया जाए? रिहान की अम्मी बोली, आसिफ मरने से पहले अपनी बेटी की शादी रिहान के साथ करा देना चाहता है। यह आसिफ की आखिरी ख्वाहिश है और हमें इसे पूरा करना चाहिए। मौसा की यह बात सुनकर रिहान एकदम चौंक गया। उसके दिल में इतना तेज दर्द हुआ मानो किसी ने उसके दिल पर हजारों तीर एक साथ छोड़ दिए हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ठीक है, हम आसिफ के सामने इन दोनों की शादी करवा देते हैं, रिहान की अम्मी ने कहा। रिहान मना करना चाहता था, लेकिन वह मजबूर था। उसी दिन शादी की तैयारी होने लगी और आसिफ को भी अस्पताल से मौसा के घर ले आया गया। शाम को दोनों का निकाह करवा दिया गया। शादी के बाद रिहान अपनी बीवी और माँ बाप के साथ घर आ गया। पूरे रास्ते वह चुप रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। घर पहुंचकर रिहान कपड़े बदलकर छत पर चला गया। उसने तबसुम को एक मैसेज किया। थोड़ी देर बाद तबसुम का फोन आया। रिहान के फोन उठाते ही तबसुम गुस्से में बोली, कहां थे आज पूरा दिन? एक मैसेज भी नहीं किया तुमने। तबसुम नाराज थी और रिहान को डांटने लगी। रिहान चुपचाप सुनता रहा। जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो तबसुम बोली, अब कुछ बोलोगे भी? यहां चुप ही बैठे रहोगे? मेरी शादी हो गई है आज, रिहान धीमी आवाज में बोला। तबसुम बोली, मैं सुबह से नाराज हूं और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। नहीं यार, सच में आज मेरी शादी हो गई। उसी में बिजी था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया तुमसे। क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई? तबसुम ने रोआंसी आवाज में पूछा। हाँ, सच में मेरी शादी हो गई, रिहान ने दबी जबान में कहा। उसकी आवाज में उसके टूटे हुए दिल और उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीना ही नहीं चाहता था। तुमने मुझे धोखा दिया है रिहान, तबसुम ने रोते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी। यह कहकर रिहान भी रोने लगा। तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, कहकर तबसुम ने फोन काट दिया और फोन रखकर रिहान रोने लगा। वहां तबसुम भी रो रही थी।